कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पठन पाठन में व्यस्त होंगे। साथ ही साथ आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी। ठीक है, 10 मार्च का जो आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का, कौन सा पेपर है जी, मैथमेटिक्स का जो पेपर है उसकी तैयारी आप पूरी कर चुके होंगे। ठीक है, साथ ही साथ एक जरूरी बात कि जो लोग अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, चूहा मार के खा रहे थे, ठीक है, उन सबों के लिए यह वीडियो रामबाण की तरह काम करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों की तैयारी पूरी है उन सबों के लिए यह जो है ना 100 में 100% लाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है, बेसिक एडवांस दोनों लोगों के लिए यह वीडियो क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, समझना है आपको कि एग्जाम से पहले आपका पेपर आपके हाथ में है, आपके पास है। ठीक है, चलिए इस तरह से कोडिंग रहता है। यहाँ पे देखिए बेसिक का मैं आज बता रहा हूँ। ठीक है, एडवांस वालों को भी देखना है, ऐसा नहीं कि एडवांस वाले लोग। क्यूआर कोड रहता है दोस्त, है ना, यहाँ 3 घंटा टाइम मिलता है, कोडिंग किया हुआ रहता है। मैक्सिमम मार्क्स सेक्शन में होते हैं। देखिए कुछ जरूरी और बात ध्यान दीजिए, यहाँ जो है इस तरह से आपको देखना है। यहाँ सीरीज रहता है, यहाँ भी क्यूआर कोड रहता है। रोल नंबर आपको यहाँ फिल करना होता है, साथ ही क्यूपी कोड होता है। क्यूपी कोड बोले तो क्वेश्चन पेपर कोड, यहाँ सेट मार्क किया हुआ रहता है। ठीक, छठा सेट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इंस्ट्रक्शन खुद से पढ़ना है। टोटल 38 क्वेश्चंस होते हैं, 5 सेक्शन होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग सेक्शन ए एमसीक्यू 20 सवाल होते हैं। आपका कितना सवाल होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए कंटेंट पे दम होना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, पहला वीडियो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, 40 के लोगों ने अभी तक देख चुका है। ठीक है ना, तो आई बिलीव इन कंटेंट मजेदार होता है, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी मैं मजेदार तरीके से करता हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आप अपना प्यार बनाकर रखिए और चलिए लेक्चर को एंजॉय करते हैं हम लोग। पहला सवाल खूबसूरत सा है, ध्यान देने का। सेक्शन ए देख रहे हैं, 20 एमसीक्यू होते हैं, ये क्वेश्चन 1 मार्क का होता है। चलो पहला सवाल देखते हैं। कह रहा इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस के इज 3, देन द वैल्यू ऑफ के निकालना है। देखिए एक रूट दे दिया, एक जीरो दे दिया है, तो आपको करना कुछ नहीं है, जहां जहां x है मेरे प्यारे वहां पे रखिए 3। ठीक है, तो देखिए मैं रख के बता रहा हूँ, 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया माइनस 3 इंटू 3 हो गया प्लस के इक्वल टू 0 कर दीजिए। अब देखो यहाँ से 3 3 9 टू 18, 18 में से 9 गया, क्या बच गया मेरे दोस्त, 9 प्लस के। ठीक है, इक्वल टू लड्डू, तो यहाँ से आप के निकाल लीजिएगा, है ना, के निकाल लीजिएगा तो कितना वैल्यू आएगा, -9। इस सवाल का उत्तर हो गया बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला दूसरा सवाल भी इम्पोर्टेंट है, सारा इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने का। कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड। ग्रेटेस्ट पूछे तो एचसीएफ निकालना है, स्मॉलेस्ट पूछे तो एलसीएम। ठीक है, ग्रेटेस्ट कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट व्हिच साइक्लिस्ट कैन कवर 60 किलोमीटर एंड 96 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, एचसीएफ निकाल लेना है किसका जी, 60 और 96 का। बताइए कितना होगा, आई होप 12 होगा। कितना होगा जी, 12। इस सवाल का उत्तर क्या हो गया, 12। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से स्मार्ट वे में हम लोग स्टडी करेंगे। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सवाल देखने में परेशानी होगी, मैं बोलकर सुना रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, और एक बात जरूरी है, बहुत सारे लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, तो उन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है ना, हाँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं यूट्यूब पे झूठ मूठ के, उनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ठीक है, 40,000 लोगों में सब तो मूर्ख नहीं होंगे। ठीक है ना, सोचने वाली बात है। तो चलिए आप पढ़ाई पे फोकस करिए, बाकी बातों पे ध्यान नहीं देना है। चलिए तीसरा सवाल देख लेंगे। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन बाई, दो इक्वेशन आपके पास है, 2x माइनस 3y प्लस 50 और दूसरा है 4x माइनस 6y प्लस 90। रिप्रेजेंट द लाइन्स विच आर, क्या है बताना है आपको। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल का। तो मैंने बताया था आपको कि a1 बाई a2 निकाल लीजिए, कितना आएगा, a1 होता है x का, यानी 2/4 हो गया,
बोले तो कितना जी 1/2 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, b1/b2 निकाल लो, b1/b2 निकाल लेते हैं। ठीक है, y का कोफिशिएंट देखिए तो -3/-6, माइनस माइनस मर गया, 3×2=6 हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, 1/2 आ गया। ठीक है, अगला निकाल लेंगे c1/c2 हम लोग निकालेंगे तो आ जाएगा 5/9। ठीक है, तो यहाँ देखिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। मैंने बताया था, इस सवाल का जवाब दीजिए कि जब इस तरह का केसेज होते हैं तो पैरेलल होता है। ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 देन द लाइन्स आर पैरेलल। नो सोल्यूशन इसका होगा कोई। ठीक है, अगर ऑप्शन में नो सोल्यूशन होता तो वही होता। आगे बढ़िए, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, चौथा सवाल देखते हैं हम लोग। चौथा सवाल भी बहुत खूबसूरत सा है, ध्यान देने का। चौथा कह रहा है टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी कैन बी रिटेन। ए इक्वल टू देखिए दिया है x³ बोलकर सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये जो है आपके पास x³ है। ठीक मेरे दोस्त, बी जो है XY³ है। तब पूछा जा रहा है वेर XY प्राइम नंबर है तो HCF पूछा जा रहा है, ए और बी का HCF। HCF के लिए मैंने आपको बताया था कि दोनों में जो मिले उसका कम पावर वाला। देखिए x³ मिल रहा है, x मिल रहा है ना, तो x पे पावर यहाँ 1 है तो ये वाला ले लेंगे, x ले लेंगे। y कौन सा होगा, देखिए कम पावर y² लेंगे कि y³ लेंगे, तो y² लेंगे। यही इस सवाल का उत्तर हो गया XY²। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में आ रहा है चौथा का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल पांचवा भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं, मेरे साथ प्यार से बने रहने का। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² प्लस 8x प्लस के 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स है। रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए रियल है तो d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0 लिख देते हैं। चलिए d का वैल्यू बता दीजिए, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब चलो b का वैल्यू बताइए आप देखकर इक्वेशन से। b का वैल्यू कितना है, b होता है x के बगल वाला। ठीक है ना, तो 8 हो गया, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64। ठीक है, -4, a कितना हो गया 1, c कितना है k इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू लड्डू। अब यहाँ से देखना है आपको, 64 आ गया, कितना आया मेरे दोस्त 64 माइनस कितना 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ है नहीं 5 नंबर सवाल का जवाब देने में आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से देखिए 4k उधर ले जाएंगे तो 64 ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 4k। ठीक है, अब देखो 4 से मर गई 16 टाइम्स। ठीक है, यानी k लेस देन इक्वल टू 16 हो रहा है। देखिए ध्यान देना है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ऑप्शन k लेस देन इक्वल टू 16 आया, इनइक्वालिटी चेंज हो गया, इधर थथुन्नी था उधर थथुन्नी कर दिए। ठीक है, अब ऑप्शन देखिए k लेस देन इक्वल टू है, नहीं लेस देन है, इक्वल टू दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे ए भी ऑप्शन सही है, सी भी सही है ना। खाली इक्वल कहता तो d इक्वल टू 0 लिखते, लेकिन रियल है, रियल में क्या होता है ग्रेटर देन होता है ना। तो इस सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, k ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 16 होगा ना, तो ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बढ़ा जाए आगे, कोई दिक्कत नहीं। रूट्स इक्वल है तब d 0 होता है। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहा जा रहा है, छठा नंबर देखिए, कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी विद वर्टिसेज 4 0 0 और 3 है। तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं मैं इस तरह से। अब यहाँ से देखिए ये 4 है, मान लो ये 3 है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे दोस्त 5 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिए, पेरीमीटर क्या होता है सम होता है सबका, जोड़ दो 4 + 3 + 5 कितना हो गया 5 3 8 4 12। इस सवाल का उत्तर हो गया है ना, 12 यूनिट्स हो गया। ऐसे बनाना है, ये नहीं कि
आप प्लॉट करके उस तरह से बनाना है ना, स्मार्ट तरीके से स्टडी करना है। एक्स दिया हुआ है, वाई दे दिया है, ठीक है। अब देखिए कोई कहेगा सर यहाँ पे हम रखेंगे इस तरह, फिगर भी बना सकता है वो। ध्यान दीजिए कि सर ये वाई की तरफ है ना, यहाँ हम 4 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वही पेरीमीटर आएगा आपका 12, ठीक है। छठा नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। क्या करते हैं, 7वां नंबर देखते हैं। 7 नंबर में कह रहा है व्हाट इज द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स 5 -2 एंड -3 2। इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। देखिए मैं यहाँ डायग्राम बना दे रहा हूँ आपको। ए हो गया मान लो यहाँ पे, और बी हो गया यहाँ। ए का कोऑर्डिनेट है 5 -2 और बी का कोऑर्डिनेट -3 और 2 है, ठीक है। बीच में मान लीजिए पी है और कह रहा है एक्स एक्सिस, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, नहीं एक्स 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको कैलकुलेट कर लेना है, इक्वी डिस्टेंस है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करना है, तो ए पी इक्वल टू पी बी कर देना है, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे, आप निकालिएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, एक्स का वैल्यू 1 आ जाएगा। वाई 0 है, ये पी का कोऑर्डिनेट हमको निकालना है, तो एक्स और 0, एक्स का वैल्यू 1 आएगा, तो 1 और 0 इस सवाल का उत्तर हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर करा 2 पोल्स ऑफ हाइट 13 मीटर एंड 7 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 पोल है, स्टैंड वर्टिकली ऑन द प्लेन ग्राउंड डिस्टेंस हो ईच अदर। देखिए इस तरह से 2 पोल है, ठीक है। एक थोड़ा बड़ा है, मान लो बड़ा है 13 है, 7 है, ठीक है। सब ग्राउंडे पे है। अब यहाँ से कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस जो है ना 8 मीटर है, ठीक है। समझने का, द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, तो टॉप के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। किसके बीच का, टॉप का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। 8 नंबर सवाल का जवाब देना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसका हाइट डिस्टेंस ज्यादा है, तो इस तरह से ही कटेगा, इतना दूर है ना, इसका कम है 7 है, तो इसको यहाँ से मिला लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 6 हो गया, 13 में से 7 घटाए। देखिए एक बार और अच्छे से डायग्राम बना रहा हूँ, ध्यान देने का। चलो एक पोल हो गया, ये 13 मीटर मेरे दोस्त, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस 8 हो गया, ये छोटा है 7 मीटर का है, ठीक है। अब इसको हम मिला रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये भी 8 हो गया। अब देखिए पूरा 13 है, 13 में 7 इतना दूर इन्वॉल्व हो गया, तो कितना बचा, 6, ठीक है। तो ये बीच का दूरी निकालना है हम लोग को ना, बीच का डिस्टेंस निकाल देना है हम लोग को, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए 8 8 जा 64, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस 6 6 जा 36, स्क्वायर रूट कर दीजिए, 100 आएगा, 100 का यानी 10 इस सवाल का उत्तर हो गया। कौन ऑप्शन सही है मेरे दोस्त, बी ऑप्शन सही है, 8 नंबर का बी। ये वाला आपको निकालना था, अच्छा सवाल था। चलिए एक बार खुद से बनाइएगा। 9वां नंबर सवाल देखिए। 9वां कहा जा रहा है इट इज गिवन दैट ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर का, बी सी अपॉन क्यू आर 2/3 है, तो एरिया पूछा जा रहा है दोनों का। तो देखिए साइड का रेशियो दिल है, तो एरिया स्क्वायर हो जाएगा सीधे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 नंबर का उत्तर नंबर क्या, पी क्यू आर है, उल्टा है। देखिए यहाँ ध्यान देना है, सी नहीं मारना है ऑप्शन को, क्या मारना है, ध्यान देना है यहाँ से। यहाँ देखिए पूछा है पी क्यू आर पहले ना, तो पी क्यू आर यहाँ बाद में, क्यू आर बाद में, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। अगर पूछता है इसी में एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन पी क्यू आर, तो 4 बाई क्या हो जाएगा, 9। तो डी ऑप्शन इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, ध्यान देना है, जल्दी में गड़बड़ नहीं कर देना। चलिए 10वां नंबर सवाल देख लेते हैं, 10 नंबर सवाल। करा इन द गिवन फिगर पी ए पी बी आर 2 टेंजेंट्स है विद सेंटर ओ, एंगल ए पी बी दिया हुआ है, ए पी बी 60 डिग्री। देन ओ ए बी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ओ ए बी। ओ ए बी दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा होगा। ओ ए बी ये वाला एंगल पूछा जा रहा है, छोटू सा एंगल, ठीक है। तो देखिए छोटू सा एंगल निकालना है हम लोग को 60। ध्यान देना है, इसका मैंने टिप्स बताया था, है ना, कि देखिए 60 है तो वहां पे 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 30 इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा 10वां का, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। 60 का आधा कर देंगे हम लोग, तो 30 आ जाएगा, 60/2। कल भी बताया था इस तरह का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
11 नंबर सवाल जो है ना पूछा जा रहा है क्या समझने का। कह रहा इफ कॉसेक ए इक्वल टू 2 है देन सेक ए पूछा जा रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, कॉसेक ए 2 है, क्या है कॉसेक ए 2 है तो सेक ए, देखिए ध्यान देना है यहाँ से। कॉसेक ए इक्वल टू 2 है तो आपको बताना है कि कॉसेक ए इक्वल टू 2 कितने डिग्री का होता है, तो कॉसेक क्या हो जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, कॉसेक कॉसेक मर गया, ए इक्वल टू आ गया आपके पास 30 डिग्री। कितना आ गया 30। पी बाई बी एच नहीं करेंगे, ऐसे बनाना है। अब सेक 30 का वैल्यू रख दो। सेक 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए। देखिए सेक 30 है कॉस 30 होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 11 नंबर सवाल का उत्तर हो गया डी, 2/√3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब 12 नंबर सवाल देखते हैं, वो भी अच्छा सवाल है। हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर तो बनता है, आप लोग करते ही हैं, ये सब कहने की कोई बात तो नहीं है। चलिए फिर भी कह देता हूँ। देखिए √2 cos स्क्वायर साइन, तो कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है। √2 कॉमन ले लो मेरे प्यारे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया √2 इंटू 1, इस सवाल का उत्तर हो गया √2। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, 12 नंबर का सी। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर सवाल देखते हैं। कितना नंबर 13 नंबर, हाँ मेरा नंबर नहीं है, 13 नंबर है। इफ tan x इक्वल टू 3 cot x देन x इक्वल टू व्हाट। देखिए ध्यान से समझने का, tan x इक्वल टू है आपके पास 3 cot x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखना है हम लोग को, cot x को क्या लिखेंगे 1/tan x लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। tan x इक्वल टू हो गया 3 इंटू 1/tan x। ठीक है मेरे दोस्त, अब इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो tan स्क्वायर x इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ से समझने का, यहाँ से tan x इक्वल टू हो जाएगा क्या √3 है ना, प्लस माइनस खाली माइनस लेते हैं, और √3 देखना है हम लोग को कितना डिग्री होता है 60 डिग्री। तो इस सवाल का उत्तर 60 हो गया है ना, 13 नंबर सवाल का ए उत्तर हो गया। एक तरीका और था कि डायरेक्ट आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, देखिए एक तरीका और बता रहा हूँ, ऐसे सीखा जाता है, सीखने का कहीं जाने का नहीं। अब क्या करना है, मान लो कि 60 डिग्री वैल्यू रखिए, चेक कर लेते हैं। tan 60 LHS में रखो, tan 60 रख दिए मेरे दोस्त तो √3 आ गए। RHS में रखो, LHS में रख दिए, RHS में रख लेते हैं। RHS क्या है आपके पास 3 cot 60, x के जगह 60 रख रहे हैं, 3 cot 60 का वैल्यू बता दो मेरे दोस्त, 1/√3 होता है। ठीक है, आपके पास आ गया 3/√3। अब देखो 3 का क्या लिखते हैं, √3 इंटू √3, छुच्छे 3 होता है, और √3 से √3 मर गया, आ गया LHS RHS बराबर आ गया, ऐसे भी चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल देखते हैं। 14 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, कह रहा है इफ रेडी ऑफ 2 सर्कल्स आर इन द रेशियो 5:4 देन एरिया का रेशियो पूछा जा रहा है, तो सीधे स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर रेशियो 4 का स्क्वायर, कोई दिमाग नहीं लगाना, 25:16 हो जाएगा। ठीक है, सी उत्तर हो गया 14 का सी। आगे बढ़ते हैं, 15वां नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं 15 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है देखने का, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया का रेशियो पूछा है, पेरीमीटर और स्क्वायर। देखिए पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू द दैट ऑफ एरिया, एरिया के इक्वल है, कहने का मतलब देखो πr² और 2πr। ठीक है, दोनों बराबर है, तो इसका रेशियो निकाल देना है, पाई से पाई मर गया, r से r मर गया है ना, r इक्वल टू 2 आ गया। तो यहाँ रेशियो पूछा जा रहा है 15 नंबर का, तो 14:11 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो आगे बढ़ा जाए, बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल पूछा जा रहा है, देखिए थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। देखिए कह रहा कंसीडर द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या होता है मेरे दोस्त, हायर फ्रीक्वेंसी देख लीजिए तो 17 है, इसका अपर लिमिट 16 हो गया। ठीक है,
लोअर पूछता तो 12 हो जाता, ठीक है। सी उत्तर सही, 16 का सी। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर सवाल पे आते हैं हम लोग। 17 नंबर सवाल पे कहा जा रहा है कि द अर्थमेटिक मीन दिया हुआ है आपको 26 और y का वैल्यू आपको निकाल देना है। फार्मूला आप लगाइएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई इक्वल टू दिया है इतना मेरे दोस्त 26। यहाँ सोल्व कर लेंगे हम लोग तो y का जो वैल्यू आपका आ जाएगा वो 8 आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए। 18 नंबर सवाल सुनने का कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेद डेक 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी बिंग ऑफ फेस कार्ड का क्या होगा, ये ब्लैक फेस कार्ड क्या होगा, ठीक है। 18 नंबर सवाल का उत्तर देना है। तो टोटल देखिए कार्ड कितना हो गया 52 हो गया, ठीक है। और फेवरेबल केसेज में कितना लेंगे, कह रहा है प्रूविंग ए ब्लैक फेस कार्ड होता है, ठीक है। फेस कार्ड किंग कार्ड क्वीन जैक कार्ड हो जाता है ना टोटल। तो ब्लैक में जो है फेस कार्ड कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब 2 से काटिए, 2 तिया 6, 2 से 26 यानी 3/26 इस सवाल का उत्तर हो गया, ठीक है। 18 का डी हो गया। 19 नंबर सवाल देखने का। 19 नंबर असर्शन रीजन है जो पूछा जाता है हर बार, देखिए। चलिए हम लोग देख लेते हैं 19 नंबर सवाल क्या कह रहा है। असर्शन बोला जा रहा है HCF ऑफ 430 75 5 है इसका, और LCM जो है 430 और 75 का 12,900 है कि नहीं, ठीक है। 19 नंबर सवाल का हो गया उत्तर आपका कौन सा, ये वाला तो सही है। HCF क्या है AB गुने, तो देखो असर्शन गलत हो गया मेरे दोस्त, ठीक है। असर्शन क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। रीजन सही है, ये फार्मूला ही लिख दिया गया HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB A इंटू B होता है ना, LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है मेरे दोस्त। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 में कह रहा है द रेशियो ऑफ इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स A इतना B इतना इंटरनली डिवाइड रेशियो इतना। तो सेक्शन फार्मूला दूसरा तो सही है और दूसरा का यूज पहला वाला में होगा, पहला भी सही है, ठीक है। पहला भी सही है, ठीक है, ये मैंने निकाल लेंगे वहां से। और दूसरा भी सही है तो इसका मतलब हो गया कि ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ए में क्या रहता है, दोनों सही होना चाहिए, है ना। बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेक्शन बी में। किस में आते हैं जी, सेक्शन बी। टोटल 38 क्वेश्चंस होता है, मैंने बताया था। यहां से देखिए ध्यान देना है 21 नंबर सवाल है, ठीक है। मेनी सोल्यूशन इन्फिनाइटली सोल्यूशन है, इसका आपको कंडीशन बताना है ना। 21 नंबर सवाल का देखिए, तो आप सोल्व करिएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 से। तो के का जो वैल्यू आपका आएगा, आंसर आप मिला लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ 2 आंसर आएगा, ठीक है। 21 नंबर का 2, ये 2 नंबर का ऐसा होता है। देखिए 22 नंबर सवाल का आपको सो दैट करना है, क्या करना है, प्रूव करना है। पढ़ के मैं सुना देता हूँ कहीं दिक्कत हो तो। करा इन द गिवन फिगर द एल्टीट्यूड AD, ये फिगर दिया गया है AD एंड B इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P पे कर रहा है, ठीक है यहाँ पे। सो दैट BC ट्रायंगल BC सिमिलर है ट्रायंगल ACD का। दूसरा में प्रूफ कराना है आपको ट्रायंगल PEA सिमिलर है ट्रायंगल CDA, ठीक है। वो बनाइए, नहीं तो और वाला यहाँ पे आपको बनाना है, कोई एक सवाल बना देना है आपको, ठीक है। और वाला पढ़ के सुना देता हूँ। करा इन द गिवन फिगर D पैरेलल, यहाँ देखिए फिगर में D पैरेलल AC है और DF पैरेलल AE है। तो प्रूफ डेट करना है BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC, ठीक है, कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, थेल्स थ्योरम लगा के कर लीजिएगा। आगे हम लोग 23 नंबर सवाल पे आते हैं। 23 नंबर सवाल क्या है सुनिएगा। करा 7 मीटर वाइड रोड सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क हुज सरकमफ्रेंस इज 352 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द रोड निकालना। आप निकालिएगा, है ना। तो 23 नंबर का सवाल जो आएगा आप निकालिएगा तो 2118 आएगा, है ना। 26 आएगा, सॉरी
2618 मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, खुद से बनाना है। यहाँ देखिए 24 नंबर सवाल है। 24 नंबर क्या है, tan थीटा आ जाएगा 4/3 PB और H निकाल के यहाँ वैल्यू पुट करिएगा तो 24 नंबर सवाल का उत्तर आ जाएगा। 24 नंबर सवाल का उत्तर आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, 25 नंबर देखते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंटेड ऑफ सर्कल विद सरकमफ्रेंस 88 cm, है ना। इसका देख लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आपको पता होगा 1/4 πr² होता है, सरकमफ्रेंस होता है 2πr 88 यहाँ से निकाल लेना है आपको r, फिर 1/4 πr² फार्मूला लगा दीजिएगा तो 25 नंबर सवाल का उत्तर आएगा 154। कितना आएगा मेरे दोस्त, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। और इसी का और वाला समझिएगा, और में भी दिया हुआ है सवाल। हाँ, खुद से बनाना है आपको और वाला, समझो पेपर आपका आउट है। फाइंड द एरिया ऑफ ए रिंग हुज आउटर इनर डायमीटर रेडियस 23 एंड, तो क्या होता है रिंग का, पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर। फार्मूला थोपिएगा तो आंसर आपका जो आएगा 25 का और का आएगा 1210 12/10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, खुद से सोल्व करना है। अब सेक्शन सी में आ जाते हैं। सेक्शन सी में देखते हैं हम लोग, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। कर दीजिएगा आप लोग, है ना, आसान है, बहुत बार किए होंगे। उल्टा मानना है, लेट क्या मानेंगे, लेट अस सपोज √3 इज एन रेशनल नंबर, देन p/q √3 स्क्वायरिंग करिएगा, पुट करिएगा, p = 3p आ जाएगा। 27 नंबर देखते हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x² + 6 - 7x एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। ठीक है, पहले जीरो करके जीरो निकाल लीजिए फैक्टराइज करके, फिर आएगा तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू बीटा कर दीजिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। 27 का वैल्यू आप निकालिएगा x का, तो आपके पास आएगा 2 और 3/2, 2 वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, चलिए 28 नंबर सवाल देखिए, प्रूफ करना है, इसमें तो करना कुछ नहीं, LHS से चलिएगा RHS आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा में भी क्या है, cos थीटा प्लस sin थीटा √2 cos थीटा, तो सो डेट करना है cos थीटा माइनस sin थीटा = √2 sin थीटा कर लेना है। इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला 29 नंबर सवाल क्या है समझने का, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ए फिक्स्ड चार्जेज एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल किलोमीटर्स। इफ ए पर्सन ट्रेवल्स 60 किलोमीटर ही पेज 960 रुपीज एंड फॉर ट्रैवलिंग 80 किलोमीटर। ठीक है, ही पेज 1260, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज क्या होगा। तो देखिए मैं आंसर बता रहा हूँ, ध्यान देने का, कहीं जाने का नहीं। 29 नंबर का उत्तर आ जाएगा आपका 60, देखिए 60 रुपीज आ जाएगा, है ना, एंड 15, हाँ दो आंसर आएगा, एंड 15 रुपीज पर किलोमीटर। ठीक है, एक आंसर ही हो गया। एक और आपका आएगा, और क्या आएगा, हो गया आंसर। ठीक है, चलो और वाला सवाल देख लेते हैं। कोई एक बनाना है आपको, दोनों ने वहां बनाना है। ठीक है, चलो देखो, कह रहा है कि प्लेसेज A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम A and another B at the same time। ठीक है, if the car travels in the same direction at different speed they meet in 5 hours। if they travel towards each other they meet 1 hour। what are the speed of two cars। ठीक है, दोनों कार का स्पीड पूछा जा रहा है। तो दोनों कार का, तो पहला कार का स्पीड आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कार ए हो गया, कार बी का स्पीड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 30वां सवाल देख लेते हैं। 30वां सवाल क्या कहा जा रहा है कि टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। प्रूव दैट एंगल PTQ 2OPQ। ठीक है, यहाँ डायग्राम दिया गया। चलिए अगला हम 31 नंबर सवाल देख लेते हैं। 31 नंबर सवाल क्या है, प्रोबेबिलिटी का है। चलो देख लेते हैं। कह रहा है वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफेद डेक ऑफ 52, है ना, 52 कार्ड्स होते हैं, अच्छे तरीके से मिला दिया गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट होना चाहिए, क्या होना चाहिए,
तो पहला नंबर सवाल का जो जवाब आएगा किंग, तो एक किंग होता है टोटल ना, रेड में 2 गो किंग होता है, 2/52। पहला का आंसर बता रहा हूँ, 2/52 काटिएगा तो 26 आ जाएगा, है ना, 1/26 इस सवाल का उत्तर हो गया पहला का। दूसरा का देखिए, कह रहा है क्वीन ब्लैक सूट में, ठीक है। दूसरा भी वही उतना ही आएगा। दूसरा का वही आंसर कितना आएगा, 2 होता है ब्लैक में, टोटल 52 हो गया। 2 से काट दो, 26 दूना 52, 1/26 इस सवाल का उत्तर हो। ये जैक ऑफ हार्ट, ठीक है। अगला ये जैक ऑफ हार्ट, तो जैक एक ही होता है, तो 1/52 तीसरा का आंसर हो गया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल सेक्शन डी का है। कौन सा सेक्शन में आ गए हम लोग, डी सेक्शन में, ठीक है। आगे देखते हैं, कह रहा है ए फास्ट ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन ए स्लोअर ऑफ जर्नी ऑफ द 200 किलोमीटर इफ द स्पीड ऑफ स्लोअर इज 10 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ द फास्टर ट्रेन, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ 2 ट्रेन निकालना है। 32 नंबर सवाल का जवाब दीजिए। तो देखिए, एक 50 किलोमीटर पर आवर से चलेगा फास्टर ट्रेन, ठीक है, और स्लोअर ट्रेन 40 किलोमीटर पर आवर से। आंसर हो गया फास्ट वाला हो गया, और इस स्लो जो चलता है उसका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें और वाला देख लीजिए, ध्यान देना है। और वाला कह रहा है मोटर बोट हुज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर स्टीवाटर टेक्स 1 आवर 30 मिनट मोर टू 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न टू द डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना। तो इसका निकालिएगा तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, प्रूफ करना है आपको। क्या करना है, कह रहा है ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonal intersect each other at the point of proof that करना है आपको AO by OC equal to BO by OD। बहुत फेमस सवाल है, बहुत बार पूछा जाता है। अगला सवाल देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर कह रहा है वेसल इन द फॉर्म ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बॉल माउंटेड बाय ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक है, माउंटेड है कैसे जी, हॉलो सिलेंडर से, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर 14 है, टोटल हाइट ऑफ द वेसल 13 सेंटीमीटर। फाइंड पहला कह रहा है, दूसरा पहला कैपेसिटी ऑफ वेसल, दूसरा कह रहा है इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। देखिए, तो पहला का जो जवाब होगा आपका, पहला का जो आंसर होगा, ठीक है, 34 का पहला का जो आंसर होगा 1642.67 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाल दीजिएगा, दोनों का वॉल्यूम सेपरेट करके जोड़ देना। इसी का दूसरा का सरफेस एरिया पूछा जा रहा है ना, तो दूसरा का जो आंसर होगा 572 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी का और वाला सवाल है, देखिए ध्यान देने का। और वाला सवाल कर रहा है पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड से बना हुआ है, ठीक है, और 4 क्यूबिकल डिप्रेशन, अंदर में देखिए ऐसे डिप्रेशन है, कोन है यहाँ, कोनिकल शेप है ना, 4 गो कोन है। आगे बढ़ते हैं। होल्ड ऑन द पेन, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15/10 बाई इतना LBH दिया है। द डायमीटर ऑफ ईच हमें 1 सेंटीमीटर एंड डेप्थ क्या है 1.4 यानी हाइट दे दिया है कोन का। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड एंटायर्ड, तो वॉल्यूम निकाल लेंगे इसका निकालिएगा आप, तो आएगा आंसर आपका 523.23 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 35वां नंबर सवाल देखते हैं, सेक्शन डी का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। मीडियन का फार्मूला बता दो मेरे दोस्त। तो मीडियन का होता है L + N/2 - CF/F × H होता है, ठीक है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें आपको पहले निकालना पड़ेगा, तब भी फार्मूला पे थोप दीजिएगा, आंसर आपका आएगा। 35 नंबर का आंसर कितना आएगा मैं बता दे रहा हूं, आंसर निकालिएगा खुद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर आते हैं सेक्शन ई में। चलो 36 नंबर क्या कह रहा है, हाँ आंसर 2-3 है इसका, जल्दी देखते हैं। 36 नंबर सवाल क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिए। करे कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्लांटेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटी ईयर बाय ईयर, ठीक है भाई, बढ़ाना चाहता है कंपनी। इट प्रोड्यूस 1600 कार 3rd ईयर, 24 कार 7th ईयर, एज्यूम प्रोडक्शन इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। आगे कहना क्या चाह रहे हो,
आगे कह रहा है बाय द फिक्स नंबर ऑफ एवरी ईयर, ठीक है। आंसर द फ्लोइंग सवाल, फाइंड द प्रोडक्शन ऑफ द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर का निकाल लेना है आपको, प्रोडक्शन क्या होगा, है ना। 35 का 36 का पहला जो हो जाए ना 1200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर इस सवाल का उत्तर 1200, ठीक है। और कह रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव ईयर, ये पी का सवाल है, ठीक है। कंसेक्यूटिव ईयर निकालेंगे तो 200 आ जाएगा, ठीक है, इस सवाल का उत्तर। दूसरा कह रहा है कि फाइंड द प्रोडक्शन 10th ईयर में निकालिएगा ना तो 3000 आ जाएगा, ठीक है। निकालिएगा खुद से। आगे टोटल 10 ईयर में निकालिएगा तो 21,000 आ जाएगा, ठीक है, 21,000। आगे बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर सवाल को देख लेते हैं। 37 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है, ध्यान देने का। कह रहा है रामू एक कारपेंटर है, 3 पैलेसेज ऑफ द टिम्बर 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर ये डायमेंशन दे दिया गया है। ही डिवाइड्स दिस पीसेज ऑफ इनटू द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ इक्वल साइज। स्टडी इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच प्लांट, तो निकालिएगा तो आ जाएगा 35 cm, ठीक है। दूसरा का आंसर जो आएगा 68 आ जाएगा, ठीक है। तीसरा इसी का और वाला आंसर हाउ मैनी पूछा गया, इसका करिएगा तो 37 आ जाएगा। एलसीएम तीनों का निकाल लीजिएगा तो 4200 आ जाएगा, ठीक है, 4200 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 38वां सवाल, और आज का ये लास्ट सवाल है, ठीक है ना। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देने का। करा ए मैन कैन रो 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 आवर्स, 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 2 आवर्स, बेस्ड ऑन द गिवन इफ आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर में क्या होगा, 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल है, दूसरा का निकालिएगा। व्हाट इज द स्पीड ऑफ करंट, तो आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसी में और वाला व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द मैन गोइंग 33 किलो डाउन स्ट्रीम 10 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो 8.6 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, तीसरा लास्ट है, देखिए पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान दीजिए। हाउ मच टाइम टेकन द मैन टू रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, इसका 10 आवर आंसर आ जाएगा। कितना आवर आएगा, 10 आवर, ठीक है। तो आई होप आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं मेरे दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पढ़ाई करते रहिए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।